जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है, आई थिंक आज हो चुकी है 8, 9, 10 सितंबर, और 9 सितंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ और शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो अपडेट है। तो शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो तो 10 तक पूरा आज तक ही अपडेट है, बाकी 9 सितंबर तक अपडेट है। तो चलिए तीनों ही पोर्टफोलियो वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो इंडिसेस साइड से आज बहुत अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी 50 भी लगभग 0.42% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। और उसके साथ ही आप देखें कि मिड कैप 50 जो है 0.95% की बढ़त के साथ, मिड कैप 100 0.93% की बढ़त के साथ, और मिड कैप 150 0.95% की बढ़त के साथ। तो लगभग 1% की बढ़त जो है मिड कैप में देखने को मिली है। और स्मॉल कैप 100 जो है 0.73, स्मॉल कैप 50 0.77, और स्मॉल कैप 250 लगभग 0.66। तो लगभग 0.7 के आसपास स्मॉल कैप भी बढ़ा है। और निफ्टी 50 जो है वो लगभग 0.42% बढ़ा है। यानी कि आज हम देख सकते हैं कि 0.6 to 0.7% हमारे पोर्टफोलियो में आज बढ़त हो सकती है आराम से। और एक अच्छा खासा गेन आज आप हम लोगों को अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें DIFI के डेटा की 22 साल की, तो कल बड़े दिनों बाद एक गुड न्यूज़ आई है कि हमारे FI ने लगभग 2000 करोड़ की बाइंग करी है कैश में। इसके अगेंस्ट हमारे DI ने भी लगभग 83 करोड़ की बाइंग करी है। तो इनको ड्यूरिंग द डे ही पता चल जाता है कि FI खरीद रहे हैं, तो ये बेचना शुरू कर देते हैं जनरली। तो आपने जनरली देखा होगा तो इनका रिवर्स चलता है, DI खरीदता है तो FI बेचता है, FI खरीदता है तो DI बेचता है। तो वो एक दूसरे का माल खरीदते बेचते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कौन किसको नुकसान वाली पोजीशन में पहले डाल पाता है। तो ये कश्मकश दो बड़े हाथियों के बीच हमेशा चलती रहती है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया ही है। दोस्तों इसके साथ साथ मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिए हैं, जो इसमें मैंने म्यूचुअल फंड की बुक्स दी हुई है। तो अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको लिंक दिखेगा, व्यू कोड, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स वगैरह नहीं लेनी है तो आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी ले सकते हैं, वो आप लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो को। तो आज मैंने कोई बाइंग सेलिंग नहीं करी है ETFs और शेयर्स में। तो अगर हम सबसे पहले मैं फ़िल्टर लगाऊं डे पे, तो ITBs में आज लगभग 2.25% का मुनाफा हुआ है, लगभग 113 रुपये का। डिवॉप बीज में 1.25% का मुनाफा है, लगभग 72 रुपये का। फार्मा बीज ने 12 रुपये का नोशनल गेन, रिलायंस में 10 रुपये का गेन हुआ है, इंडसइंड बैंक में 142 रुपये का, टाटा मोटर्स में 619 का लॉस, जीनस पावर में 6 रुपये का लॉस, ICICI BT2 में 25 रुपये का गेन, टॉप 10 ऐड ETF में 43 रुपीज़ का गेन, सेंसेक्स ETF में 20 रुपये का गेन, बैंक बीज में 7 रुपये का गेन, HDFC कॉल ETF में 38 रुपये का गेन, इरकॉन में 37 का लॉस, LPL30 ETF में 32 का गेन, शरिया बीज में 29 का गेन, निफ्टी क्वालिटी ETF में 36 रुपये का गेन। ओवरऑल अगर दोस्तों आप देखोगे तो 1,83,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, जिसमें से 1,67 जो है करंट वैल्यू है। 16,000 का नुकसान चल रहा है, लगभग 8% का। आप देख सकते हैं कि ITBs में कल 2.5% का मुनाफा हुआ था, तो आज ये 2.5% के प्रॉफिट में आ गया, क्योंकि आज भी 2.5% लगभग भागा है। तो 132 रुपये का मुनाफा चल रहा है, लगभग 2.5%, 3.25% के गेन में आ गया ITBs। लेकिन आज एक खबर आ रही है, एक हायर एक्ट करके एक लॉ पास करने वाले हैं US में, जिसमें ये होगा कि अगर वो आउटसोर्स करते हैं कुछ काम का, तो उस पर भी कुछ टैक्स लगा करेगा, टैरिफ लगा करेगा 20-25%। तो उसकी वजह से इंडियन IT कंपनी के स्टॉक्स कल नुकसान में आ सकते हैं। डिवॉप बीज में आज 1.25% का, डिवॉप बीज आज का प्रॉफिट मिलाने के बाद भी 1.25% के नुकसान में। फार्मा बीज 0.5% के मुनाफे में, रिलायंस 1% के मुनाफे में, इंडसइंड बैंक 31 के लॉस में, टाटा मोटर 3% के लॉस में, जीनस पावर 29% लॉस, ICICI BT2 ETF 0.5% के गेन में, टॉप 10 ऐड ETF 2% के नुकसान में, सेंसेक्स ETF नो प्रॉफिट नो लॉस, बैंक भी 0.5% के मुनाफे में, HDFC कॉल ETF 4.25% के मुनाफे में। आप देख सकते हैं। तो HDFC कॉल ETF अगर कल एक अच्छा दिन और आ जाता है तो ये अपना टारगेट हिट कर देगा 5% का, जैसा कि आपको पता है। तो देखते हैं कल क्या होता है। बाकी इरकॉन में 28% का लॉस है, LPL30 ETF में 0.5% का लॉस, शरिया बीज में 1% का मुनाफा, निफ्टी क्वालिटी ETF 2.5% के मुनाफे में चल रहा है। तो
तो आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 2,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। तो 6,42,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 6,81,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। लगभग 38,800 रुपये का नोशनल गेन चल रहा है और 6% का मुनाफा है। 82,000 की SIP और 24,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। तो पराग पारिक ने कल 795 का नोशनल गेन दिया है और लगभग 5.5% के गेन में है ये फंड। निपॉन लार्ज कैप ने कल 320 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.6% के मुनाफे में फंड। ICICI लार्ज कैप ने कल 274 का गेन दिया है, लगभग 4.25% के मुनाफे में फंड। और कोटक मिड कैप ने कल 30 रुपये का गेन दिया, लगभग 9.5% के मुनाफे में फंड। मोतीलाल मिड कैप ने 47 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप ने 38 रुपये का गेन दिया, लगभग 7% के मुनाफे में फंड। एडलवेज मिड कैप ने कल 33 रुपये का गेन दिया है, लगभग 7.5% के मुनाफे में फंड। निपॉन मिड कैप ने कल 20 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप ने 80 रुपये का गेन दिया है, लगभग 7% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने 2 रुपये का गेन दिया, लगभग 6% के मुनाफे में। कैनरा स्मॉल कैप 76 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप ने 3 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को मिड कैप ने कल 32 रुपये का गेन दिया, लगभग 11.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने कल 10 रुपये का गेन दिया, लगभग 10.5% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 14 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.5% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 45 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.5% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप ने 65 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.25% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 52 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप 70 रुपये का गेन, लगभग 5.5% का मुनाफा। JM फ्लेक्सी कैप 85 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 3.5% के मुनाफे में है ये फंड। और कौन कौन सी मेरी SIP आज कटी है एक बार वो दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि निपॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, निपॉन लार्ज कैप, तो ये 4-5 SIP मेरी आज कटी हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव में, जो कि है ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 5,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 5700 के मुनाफे में है ये फंड। और किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया, एक बार यहाँ पे लगा देता हूँ फ़िल्टर ताकि आप देख सकें। और ये आप देखिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें किस किस म्यूचुअल फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा, ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं रेड में, इन्होंने कल नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है ये पोर्टफोलियो भी, अब पॉजिटिव में आ गया है। और आज निफ्टी ने 104 रुपये का बढ़त दी है। 25,000 के ऊपर भी गया था, लेकिन बाद में लुढ़क पुढ़क के 25,000 के नीचे आ गया। बाकी ट्रम्प चाचा एक नया लॉ और एक्ट पास करवाने वाले हैं, हायर एक्ट करके, जिसमें अगर IT आउटसोर्सिंग का काम US से बाहर जाएगा तो उस पर एक अलग तरीके का टैक्स लगाया जाएगा। अभी ये उनकी संसद में पेश होगा, अब ये पास होगा नहीं होगा ये आने वाले दिनों की बात है, लेकिन इतनी न्यूज़ बहुत है इंडियन मार्केट में दस्त पैदा करने के लिए। तो कल IT स्टॉक्स को खासकर दस्त लग सकते हैं। पिछले 2 दिन में वैसे वो 5% भाग चुका IT इंडेक्स, तो कल 10 लग के 2% गिर जाए तो ताज्जुब मत कीजिएगा। लेकिन अगर इस खबर को बचा गया तब की तब देखी जाएगी। कल 2.5% और भाग जाए तो मेरा ITVs में भी प्रॉफिट बुक हो सकता है, लेकिन लगातार 7.5% नहीं भाग पाएगा मुझे लगता है IT। तो कल गिरावट हो सकती है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।